ये जो संसार है अविद्या का, ये उल्टा संसार है। प्रभु आनंदमय है। आप ये सोचो कि इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने दयामय, इतने प्रेमी, इतने इतना इतने प्यारे श्री कृष्ण इतना बुरा संसार कैसे बना सकते हैं? क्या इतना बेकार संसार ही उन्होंने बनाया? खुद इतने महान होकर, खुद इतने दयालु करुणामय होकर, जीवों को इतने अनिश्चितताओं से भरे हुए, पल पल क्षण क्षण दुख, जरा का दुख, मृत्यु का भय, अपने और अपनों का इतना गंदा संसार ही प्रभु बनाएंगे बस? यही हमारा भ्रम मात्र है कि हमें लगता है कि ये जीवन, ये संसार सत्य है। ये सत्य नहीं है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक अविद्या है। हम अविद्या के इस संसार में फंसे हुए, अनादि काल से फंसे हुए जीव हैं। ऐसा नहीं कि एक समय पे आकर हम बंधन में बंध गए। हम ऐसे ही थे शुरू से। और भगवान के नित्य जो सिद्ध जीव हैं, जो उनके परव्योम में रहते हैं, वो भी सदा से ही वहां पर हैं, और हम सदा से अविद्या के संसार में हैं। प्रभु को भी दुख है कि हम इस दुखदाई संसार में फंसे हैं। वो बार बार अवतार लेके गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दाची माम नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मैं निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा, तो मैं दुख मत पाओ। कोई पिता, कोई माता, कोई अपना बंधु हो तो वो नहीं चाहेगा कि हम दुख में रहें। वो हर सर जोर लगाएगा। प्रभु भी जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सच्चा संबंध हमारा उससे ही है, उनसे ही है। ये जो संसार के माता पिता बंधु बांधव हैं, ये सब झूठा संबंध है। ये हमारे शरीर से केवल मतलब है इनका, शरीर से स्वार्थ है इनको, केवल वहीं तक सीमित है। प्रभु हमारे सच्चे संबंधी हैं। एक एक आत्मा से उनका व्यक्तिगत संबंध है। आप ये सोचो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड यही है, इतने अनंत अनंत जीव, स्वयं शास्त्रों में आया ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जीव ना हो। चाहे आकाश ही क्यों ना हो, सर्वत्र जीव विद्यमान है। कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। कितना समुद्र में इतने जीव है। कहीं भी चले जाओ, कीट पतंग जो हमें दिख रहे हैं वही हमें इतने दिख रहे हैं। अगर आप विषाणु और बैक्टीरिया आदि के विषय में सोचोगे, वायरस के वगैरह में सोचोगे, तो वो हमें नहीं दिख रहे। वो भी कितने सारे जीव अनंत हैं। सबके साथ प्रभु का व्यक्तिगत संबंध है। हमें लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? यही उनकी भगवत्ता है, यही उनकी अचिंत्य शक्ति है कि जिसको कोई नहीं समझ सकता। सबसे प्रभु का व्यक्तिगत संबंध है। हमारे सच्चे संबंधी केवल श्री कृष्ण हैं। और यदि हम श्री कृष्ण की बात को मान लें, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मुझ में मन लगा, मुझ में ही मन लगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव मेरी ही जो शरण में आएगा, माया में ताम तरंति थे। वो माया से मैं उसका उद्धार कर सकता हूं भाई, कर सकता हूं की बातचीत है। तुम आओगे तो मैं कर दूंगा। हम नहीं आ रहे। हम अपने अहंकार में भरे पकड़ के बैठे हैं इस संसार को, दुखदाई संसार को, इस दुखदाई जीवन को सत्य मान रहे हैं, जो आज छूटा कि कल छूटा हमारे हाथ से। हम और हमारे अपने आज गए कि कल गए हमारे हाथ से। किसी का कुछ भरोसा नहीं यहाँ पर। और हम इसको पकड़ कर बैठे हैं और सोच रहे हैं संसार कितना बुरा संसार। जिसने संसार का स्वरूप देखा, जिसका थोड़ा भी मोह भंग हुआ, उसको पहले यही लगेगा इतना गंदा संसार प्रभु ने क्यों बना दिया, इतना दुखदाई क्यों है, कितना अनिश्चितताएं भरी हैं। और कलयुग में तो कितना रोग है, चौर रोग है, भरे पड़े हैं, सब रोगी हैं। इतना रोग चाहो और दुखदाई सर्वत्र बना हुआ है। कोई मानसिक रोग से प्रताड़ित, कोई शारीरिक रोग से प्रताड़ित, बुरा हाल मचा है। प्रभु नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। प्रभु कह रहे हैं, मेरा एक शाश्वत संसार है, ये तो छोटा सा मेरा एक स्थान है जो अविद्या का है। तुम लोग अनादिकाल से इसमें फंसे हो। ऐसी ही विदना है कि हम लोग अनादिकाल से यहाँ फंसे हैं। लेकिन हमारा ये प्रारब्ध नहीं है
कि हम अनंत काल के लिए इसमें फंस सकें, हम निकल सकते हैं। और प्रभु हमें निकालने के लिए बार बार आते हैं, बार बार संतों को भेजते हैं। संतों के रूप में भी वही प्रभु कृपा करते हैं जीवों पर, और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमें निकाल लें इस दुखदाई संसार से। पर हम अपने अहंकार में हैं, हमको लगता है कि हम ऐसे कैसे छोड़ दें। किसे हम ना छोड़ना, किसे नहीं छोड़ना चाहते, दुख को नहीं छोड़ना चाहते। हम दुख को नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं हम बच्चों को कैसे छोड़ दें। बच्चे सुख दे रहे हैं भाई, बच्चे तो पलट पलट कर दुख देंगे। हम धन को नहीं छोड़ना चाहते, धन सुख देगा, सुविधा देगा, लेकिन उस सुविधा का मूल वसील पूरा मूल्य लेगा हमसे। धन को भोगना आसान नहीं है। जो धन को भोगने जाएगा वो उसके बदले में उसको उसको दुख देगा, किसी ना किसी रूप में दुख की प्राप्ति होगी। कोई भी संसार को आसानी से नहीं भोग सकता। तुम धर्म में रह के भी नहीं आसानी से भोग सकते, वहां भी मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको, वहां भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। और यदि तुम अधर्म में गए तो उसका मूल्य तो बड़ा खतरनाक है, बड़े दंड के साथ उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। धर्म पूर्वक इस संसार को में लिप्त रहने से भी यदि आप धर्म पूर्वक अपने पत्नी में या पति में लिप्त हो जाओ तो क्या वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे? जिस क्षण वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हमें अपार दुख होगा भाई। इसलिए इस संसार को और जीवन में रहते हुए भी बार बार ऐसे क्षण आएंगे, हृदय को चोट लगेगी, व्यवहार से दुख होगा, फिर कष्ट का अनुभव होगा। ऐसा संसार में चलता रहेगा। ये संसार बहुत दुखदाई है। इस संसार में रहना हमारा प्रारब्ध नहीं है, हम इस संसार में फंसे हैं, ये हमारी विधना है, ये विधि है कि हम फंस गए। लेकिन हम सदैव इसमें रहेंगे ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण गीता ही क्यों बोलते यदि हम इस संसार में रहना हमारे लिए होता। श्री कृष्ण ये क्यों कहते कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्यों कहेंगे मैं तुम्हें निकाल लूंगा, क्यों वेदों में भगवान ने प्रकट किया, उपनिषदों में ज्ञान कि अपने आप को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो और उसको पाकर सदा के लिए धन्य हो जाओ, कल्याण को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि ये विधना नहीं है, ये विधान नहीं है कि हम इसमें हमेशा रहें, हम इसमें से निकल सकते हैं, ये सत्य है। इसीलिए वेदों में ज्ञान आया, उपनिषदों में ज्ञान आया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, बार बार कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। आप देवी देवताओं की शरण में भी रहो और मेरी भी शरण में रहो, परिवार की शरण में भी रहो और मेरी शरण में भी रहो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी स्थिति में मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें इस संसार से निकाल सकता हूँ। हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा में जियो, तब मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। ये संसार दुखदाई तो है, मगर हम इस संसार में सदा रहने के लिए मजबूर नहीं है, हम निकल सकते हैं। और वो निकलने का ही मार्ग है प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, प्रभु की साधना करते हुए, भक्ति करते हुए, प्रभु के साधुओं का संग करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए धीरे धीरे हम निकल सकते हैं इस माया जाल से, इस दुखदाई संसार से। इस संसार में आप संसार में किसी को कुछ भी दे दो, कुछ भी प्राप्त करा दो। अगर हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी संसार का, चाहे धन हो, चाहे जीवन हो, चाहे जो मर्जी दे दो, लेकिन तुम उन्हें कभी सुखी नहीं कर सकते। क्योंकि दुख अपने ही कारण जीव को मिलता है। हम उसको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उसकी आसक्तियों का हम क्या करेंगे, उसके कर्मों का, पिछले कर्मों का हम क्या करेंगे। यदि आप किसी को भगवान की भक्ति में लगा दो पूर्ण रूप से, तो ये बात निश्चित है, आज नहीं तो कल वो सुख को, आनंद को प्राप्त होगा, शाश्वत आनंद को प्राप्त होगा, फिर उसे कभी दुख नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं, संसार के लोग, कि हम
पत्नी सोचती है मैं पति से बड़ा प्रेम करती हूँ, पति सोचता है मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, माता पिता सोचते हैं हम बच्चों से प्रेम करते हैं, बंधु बांधव कहते हैं हम तुम्हारा बड़ा भला भला चाहते हैं, और भगवान की जो भक्ति से रोकते हैं वो क्या खाक हमसे प्रेम करेंगे? वो प्रेम नहीं, सब धोखा है प्रभु। जो भगवान की भक्ति में लगाए वही सच्चा हितैषी हमारा, क्योंकि हमारा शाश्वत आनंद उसी से प्राप्त होने वाला है। ये संसार के विषय वस्तु व्यक्ति हमें सुख दे ही नहीं सकते। हर पल हर क्षण भय है हमें दुखों का। देखो सुख में रहते हुए भी हमें दुख का भय सदा सताता रहता है कि कल ये ना हो जाए, परसों वो ना हो जाए। ऐसा भयभीत रहता है जीव, हमेशा भय से बना रहता है। हमारे बच्चे यदि गाड़ी लेके घर से बाहर निकल जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे कहाँ जा रहे, ना जाने कुछ हो ना जाए। भय के रूप में निरंतर दुख हमें प्राप्त होता है इस संसार में। कितना दुखदाई संसार है। हम सोच रहे हैं हम तो बड़े दुखी रह लिए, अब हमारे जो बच्चे हैं उनको भी दुख मिलना चाहिए, उनको भी संसार ही में ही रहना है। संसार में रह रहे कि तुम भी तो दुख झेलो, दुश्मन है ना हम तुम्हारे भाई, दुश्मन है, हमने दुख झेला तुम कैसे ना झेलो। ये देखो हमारी बात, ये हम कोई मजाक नहीं कर रहे। अपने अंदर अंदर झांक के देखो जरा, तुमने इस संसार के अंदर यदि दुख पाया है, अगर तुम्हारी उम्र 50, 55, 60, 70 साल है, तुमने यदि इस संसार में रहकर दुख पाया है, तो क्या अपने बालकों को इस संसार में घुसा रहे हो भाई? तो तुम्हें उन्हें दुख नहीं मिलेगा, उन्हें भी तो दुख में घुसा रहे हो ना। उनसे कह रहे हो ना जाओ दुख दुख झेलो तुम भी, हमने भी झेला है, तुम कैसे नहीं झेलोगे, तुम कैसे बच सकते हो? अर्थ तो यही निकलता है ना अंदर से। नहीं तो कहोगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, भगवान का भक्ति करो, उसके साथ जो तुम्हें मिलता है कर ले लेना, प्रारब्ध में जो प्राप्त होगा हो जाने दो, कोई आपत्ति नहीं, ये भी आता है ये भी ठीक, वो भी जाता है वो भी ठीक। लेकिन हम जबरदस्ती उनसे कहें कि नहीं तुम भक्ति मत करना, भक्ति नहीं ये करो। दुश्मन है वो सब लोग, शत्रु तक व्यवहार है। आत्मा स्वयं भी अपना शत्रु और अपना मित्र, श्री कृष्ण ने कहा जो भगवान की ओर चले वो अपना मित्र, और जो भगवान से दूर हटे वो अपना शत्रु है आत्मा। तो जो हमें भगवान से हटाए वो हमारा शत्रु ना है, फिर वो भी तो शत्रु ही हुआ, क्योंकि वो हमारे शाश्वत जीवन के बारे में सोच ही नहीं, और इस जीवन में भी हम दुख झेलेंगे। वो खुद नहीं झेल रहे क्या? जो हमसे कहे कि नहीं तुम केवल संसार में रहो, भगवान का भजन मत करो, उनसे कहो तुम्हें कौन सा आनंद मिल गया बताओ हमें। वो कहेंगे नहीं हमें नहीं मिला, तुम्हें मिल जाएगा, हमें कैसे मिलेगा, मूर्ख बना रहे हो हमें, तुमने खुद झेला, हमें भी झेलने के लिए मजबूर कर रहे हो तुम। भगवान का भक्ति करना, भगवान का भजन करना, किसी तरह से इस माया जाल से एक बार निकल गया जीव तो शाश्वत आनंद को प्राप्त होगा। जिनको हम अपना संबंधी मान रहे हैं वो 10, 20, 50 साल के लिए हमारे हैं, फिर कोई हमारे आसपास नहीं होगा, फिर यमदूत होंगे और हम दुख झेल रहे होंगे, फिर पशुओं की योनियां होंगी, फिर हमें कीट पतंगे खा रहे होंगे, जोंक चिपट गई होंगी, हम छुड़ा भी ना पाएंगे प्रभु। इतना दुख, अपार दुख मिलता है, हाथ नहीं है पशुओं के, बुरा हाल हो रहा है। तुम जरा जाके जंगल में जाके रात को सो के देख लो, तुम्हें वहां के जंगल के जो कीट पतंगे जीने नहीं देंगे, वो बेचारे निरंतर रहते हैं, खेतों में जंगलों में घूमते हैं, उनका क्या हाल होता होगा? उन्हें छोड़ देंगे? उनके पास खून नहीं है पीने के लिए? उनका भी पीते हैं, हटा भी नहीं पाते, वो पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, छटपटा छटपटा के रहते हैं रात रात भर। आपने देखा होगा जीवों को कहीं दिन में भी सोते हुए पाए जाते हैं, रात को सोने नहीं देते उन्हें कीट पतंग, इतना बुरा हाल चल होता है। और आज 10, 20, 50 साल के लिए हम अपने उस शाश्वत जीवन को बर्बाद करें, ये मोह है जो हमसे कहता है कि ये जीवन सत्य है। ये मोह है जो सोचता है कि नहीं यही है सत्य, ये सत्य नहीं है। जब ये मोह भंग होगा, जब अपने आत्मा का अनुभूति होगी, तब पता चलेगा कि हाय ये समय क्यों गवाया, किसके लिए, किन वस्तुओं के लिए, किन व्यक्तियों के लिए। अरे सोचो, अगर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ पालेंगे संसार में, हम ही बहुत धनवान बन जाएंगे, हमारे किए बिना कुछ नहीं होगा, तो क्या तुमने अपने जन्म में क्या तुम्हारा हाथ है भाई? कोई जाके झोपड़ी में जन्म ले रहा है, कोई महलों में जन्म ले रहा है, तुम्हारा क्या हाथ था उसके अंदर? तुमने कौन सा पुरुषार्थ किया उस समय गरीब गरीब और अमीर बनने के लिए? कोई जाकर छोटे से घरों में उत्पन्न हो रहा है, किराए के मकानों में उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सारी जिंदगी रगड़ रहे हैं, कोई महलों में ही उत्पन्न हो रहा है सोने की चम्मच के साथ। उसमें तुमने कौन सा पुरुषार्थ कर लिया जो तुम अब पुरुषार्थ करके कर लोगे? ये व्यर्थ का अहंकार है। जो मिलना है मिलेगा, कर्म करना है करो, लेकिन प्रभु का ध्यान धरकर सत्यता को पहचानते हुए करो कि सत्य केवल हरि है, केवल सत्य भक्ति
भगवान की भक्ति करने से ही हमें शाश्वत आनंद की, उस शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं होने वाली। इसलिए इस संसार में रहते हुए भी सदैव भगवान की भक्ति करो, और जो तुम्हें भगवान की भक्ति से रोके उसे शत्रु मात्र समझो। शत्रुओं का काम है श्री कृष्ण की भक्ति से हटाना। ये वही हिरण्यकशिपु, ये वही पापी राक्षस है अंदर हमारे, जो हमें भगवान की भक्ति से हटाना चाहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति ही भगवान की भक्ति से हटाती है। इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही जीव स्वयं ही नहीं लग पाता, और फिर लगता भी है तो उसे संसार वाले, परिवार वाले खींचते हैं, और बहुत कठिन है भाई। वो लोग स्वयं दुख में हैं और हमें भी उन्हीं दुखों में, पीड़ाओं में डालना चाहते हैं। यदि आप सही से समर्पित होकर भगवान के मार्ग पे चल पड़े तो उनके बीच रह के भी आनंदित रहोगे। चाहे वो कुछ भी करें, आप आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको सच्चा संबंधी भगवान आनंद है। जब भगवान से हमारा संबंध जुड़ने लगता है तो प्रभु की तरफ से भी हमें रिस्पॉन्स मिलने लगता है, और वो ये आनंद की प्राप्ति होती है।